क्या आपने कभी सोचा है कि एलसीएम का ब्रूट फोर्स अप्रोच इंटरव्यू में बोलना सेफ है या नहीं? और क्या सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको ऑर्डर ऑफ ए बाई बी से ऑर्डर ऑफ लॉग एन तक ले जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम एलसीएम इन जावा को दो तरीके से समझेंगे, ब्रूट फोर्स मेथड और ऑप्टिमाइज्ड मेथड यूजिंग जीसीडी। और एंड तक आते आते आप क्लियर हो जाएंगे कि इंटरव्यू में कौन सा अप्रोच बोलना और लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, और उसको जावा में कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज्ड जीसीडी मेथड तक। ये टॉपिक डीएसए, इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो दोनों गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं 4 और 6। अगर हम 12 को देखें तो पहला ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत पावरफुल है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें तो 7 और 21 का, यहाँ पे जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 21। एलसीएम निकालने का ये इंट्यूशन है कि इसको आप हमेशा मैक्स ऑफ ए कॉमा बी से ही स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ 21 है तो 21 से स्टार्ट करना होगा। पहले 21 को चेक करेंगे, अगर ये नहीं होता तो 22 को चेक करते, ये नहीं होता तो 23 को चेक करते। ऐसे चेक करते करते फाइनली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल आता है कि एलसीएम इंपॉर्टेंट क्यों है? एलसीएम का यूज होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यूज में, फ्रैक्शंस, रेशियोज एंड शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स में, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, और टाइमिंग और साइकिल बेस्ड एल्गोरिथम्स में। ये भी जब हम डीएसए को डीप में पढ़ेंगे तभी ये आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप डीएसए या इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एलसीएम को इग्नोर करना एक गलती होगी। अब हम ब्रूट फोर्स मेथड का इंट्यूशन समझते हैं। इसका लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले दोनों नंबर्स में से मैक्सिमम से स्टार्ट करिए, जो हमने अभी पहले देखा था कि मैक्स से एक इंट्यूशन बन रहा है, और चेक करिए कि क्या वो नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो नेक्स्ट मल्टीपल ट्राई करिए, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हाँ, वही एलसीएम है। ये अप्रोच समझने में बहुत इजी है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने मैक्स वैल्यू निकाला है, मैक्स ऑफ ए और बी। जब ये हमें मिल गया तो हम इसे एलसीएम में असाइन कर देंगे और एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे, इनफाइनाइट लूप, और हम हर लूप में ये चेक करेंगे कि एलसीएम ए से डिविजिबल है और बी से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो एलसीएम को एलसीएम प्लस मैक्स कर देंगे। हम यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम प्लस मैक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम जो होगा वो मैक्स के मल्टीपल्स में होगा, मैक्स के मल्टीपल्स में होगा। इसके वर्स्ट केस में हमें दोनों के मल्टीपल्स तक इटरेशन करना पड़ सकता है, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ ए बाई बी, और इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ब्रूट फोर्स मेथड समझ में आया होगा। अब आते हैं रियल हीरो अप्रोच पर, ऑप्टिमाइज मेथड यूजिंग जीसीडी। हमने बचपन में पढ़ा होगा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू जीसीडी। तो यहीं से हमें एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। हमने प्रीवियस वीडियो में जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में। आप चाहें तो लास्ट वीडियो को फिर से देख सकते हैं टू फाइंड जीसीडी। यहाँ पे हम कोड लिख देंगे ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। यहाँ जीसीडी भी हम यूक्लिडियन मेथड्स निकाल रहे हैं। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडलो बी। इसी फॉर्मूला के यूज करके हम जीसीडी निकाल रहे हैं। आप कोड बगल में देख सकते हैं। यहाँ हम रिकर्शन का यूज कर रहे हैं, और बेस केस अगर b इक्वल टू 0 है तो हम रिटर्न a कर देंगे, रिटर्न a। तो ये था जीसीडी का रिवीजन। अगर आपको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने फॉर्मूला बताया था a इंटू बी डिवाइडेड बाई जीसीडी, तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जीसीडी निकाल रहे हैं via this method find GCD of a comma b, and then we are just using this formula a into b divided by GCD, और यही हमारा LCM होगा। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें LCM ऑफ 12 और 18 निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले GCD निकालेंगे ऑफ 12 और 18 का। सबसे पहले ये फाइंड GCD मेथड को कॉल करेगा
जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, और b इक्वल टू 18 है जो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फाइंड जीसीडी ऑफ 18, 12 हो जाएगा। फिर ये फाइंड जीसीडी ऑफ 12, 6 हो जाएगा। फिर ये फाइंड जीसीडी ऑफ 6, 0 हो जाएगा। क्योंकि अब b 0 हो चुका है इसलिए हमारा आंसर 6 होगा। तो फ्रेंड्स, हमें जीसीडी ऑफ 12, 18 6 मिल चुका है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, ये होगा 36। तो यही है हमारा आंसर। तो ये था ऑप्टिमाइज मेथड का ड्राई रन। और दोनों को कंपेयर करें तो ब्रूट फोर्स ये स्लो हो सकता है और लर्निंग के लिए अच्छा है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये अच्छा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए जीसीडी मेथड ही बहुत अच्छा है। जीसीडी मेथड बहुत फास्ट होता है और प्रोडक्शन और इंटरव्यूज के लिए बेस्ट होता है। इंटरव्यू में ब्रूट फोर्स मेथड एक्सप्लेन करिए, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए कहे तो आप ऑप्टिमाइज मेथड को इम्प्लीमेंट करिए और उसको ऐसे एक्सप्लेन करिए जैसे आप पहली बार कर रहे हैं। ये अप्रोच इंटरव्यूअर को बहुत इंप्रेस करता है। अब मैं आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए, फिर एलसीएम जीसीडी के रिलेशन को क्लियरली बताइए और एज केसेस को मेंशन करिए, 0, नेगेटिव नंबर्स या ओवरफ्लो। और प्रो टिप ये है कि आप पहले ब्रूट फोर्स बताइए, फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखिए। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैच्योरिटी को दिखाता है कि आप नीचे से उठ के ऊपर तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने एलसीएम इन जावा को डिटेल में समझा, ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज्ड जीसीडी मेथड तक। अगर आप डीएसए इंटरव्यूज या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना के रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड डीएसए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग। Subscribe now.